नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लाखों लोग हर साल कठिन पहाड़ों, बर्फीले रास्तों और कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करके केदारनाथ क्यों जाते हैं? क्या है वो वजह जिस कारण हर साल लाखों की संख्या में लोग केदारनाथ जाते हैं? ऐसा क्या है इस धाम में कि एक बार जो यहाँ पहुँच जाता है वह इसे जीवन का अद्भुत अनुभव बताता है? क्या केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर है या फिर वह स्थान है जहाँ इंसान खुद को और भगवान को करीब से महसूस करता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवन में एक बार केदारनाथ जाना क्यों जरूरी माना गया है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और वहाँ जाने वाले भक्त ऐसा क्या अनुभव करते हैं जो उनकी ज़िंदगी बदल देता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे जानकर आप केदारनाथ जाने की इच्छा और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह 4 धाम का भी यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत, बर्फ की चोटियां, मंदाकिनी नदी की कलकल ध्वनि और बीच में स्थित बाबा केदारनाथ का भव्य मंदिर। यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही रिश्तेदारों की मृत्यु के कारण दुखी थे। वे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की खोज शुरू की, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे। कहते हैं कि शिव जी बैल का रूप धारण करके केदारनाथ पहुंचे। जब भीम ने उस बैल को पकड़ने का प्रयास किया तब बैल धरती में समाने लगा। उसका जो भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ वही आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजनीय है। चलिए अब जानते हैं केदारनाथ यात्रा क्यों विशेष है। केदारनाथ तक पहुंचना आसान नहीं है। आज भी भक्तों को कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यही कठिनाइयाँ इस यात्रा को और भी विशेष बनाती हैं। जब इंसान हर कदम पर हर हर महादेव की जयकारे लगाते हुए बोलते हुए आगे बढ़ता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे महसूस होता है कि भगवान उसके साथ हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि मंदिर पहुंचते ही मन शांत हो जाता है, सांसारिक चिंताएं पीछे छूट जाती है। घंटियों की ध्वनि, शिव मंत्रों का जाप और हिमालय की दिव्यता मन को एक अलग ही ऊर्जा भर देता है। यही कारण है कि लोग बार बार यहाँ आना चाहते हैं। साल 2013 में केदारनाथ में भयंकर आपदा आई। चारों तरफ विनाश था, हजारों लोग की जान चली गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला आकर रुक गई, जिसे आज भी भीमशिला कहा जाता है। कई लोग इसे बाबा केदारनाथ का चमत्कार मानते हैं। केदारनाथ का वातावरण साधारण वातावरण नहीं, यहाँ की शुद्ध हवा, शांत प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा मन को नई शक्ति देता है। मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से दूर इंसान कुछ समय अपने आप से जुड़ पाता है। यही अनुभव जीवन को नई दिशा दे सकता है। जो लोग केदारनाथ से लौटते हैं उनमें से कई कहते हैं कि उनकी सोच बदल गई, उन्हें जीवन का महत्व समझ आया। उन्हें महसूस हुआ कि धन दौलत से ज़्यादा जरूरी मन की शांति है, और यही सीख केदारनाथ देता है। आमतौर पर मई से अक्टूबर तक केदारनाथ धाम के कपाट खुले हुए रहते हैं। इस दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यात्रा की योजना पहले से इसके लिए बनाना जरूरी होता है। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। वे अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। केदारनाथ हमें सिखाता है जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, विश्वास और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जीवन में एक बार केदारनाथ जाना इतना क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। ये केवल एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। ये केवल पहाड़ तक पहुंचना नहीं बल्कि अपने भीतर शिव तक पहुंचने का प्रयास है। अगर आपने भी कभी केदारनाथ के दर्शन किए हो बहुत सौभाग्यशाली है, और अगर नहीं किए हैं तो कम से कम एक बार केदारनाथ के चरणों में जरूर जाइए।
उसके बाद आप कमेंट में बताइए वहाँ आपको कैसा लगा, कैसी अनुभूति हुई। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए और बताइए आप केदारनाथ कब जाना चाहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। जय बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव।